जहां सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से झांकती हैं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मिट्टी की हल्की सी खुशबू पूरे वातावरण को सुखद बना रही है। जंगल के बीचों बीच एक हिरनी अपने नवजात बच्चे के साथ खड़ी है। उसने अपने छोटे मासूम बच्चे का नाम रखा है विलो। विलो एक छोटा नन्हा हिरण है जिसकी टांगें अभी कमजोर हैं और आंखों में मासूमियत झलकती है। विलो बहुत जिज्ञासु है। वह अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तिनकों पर गिरता है और तितलियों का पीछा करता है। उसकी माँ उसे हमेशा अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देती। एक शाम जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, एक भयंकर तूफान जंगल में दस्तक देता है। बिजली की कड़क और तेज बारिश से जंगल के जानवर घबरा जाते हैं। इसी अफरा तफरी में विलो अपनी माँ से बिछड़ जाता है। विलो पूरी रात भीगे जंगल में अकेला और डरा हुआ छिपा रहता है। वह एक गिरे हुए पेड़ के नीचे दुबक जाता है। उसकी छोटी सी काया ठंड और डर से कांप रही होती है। अगली सुबह जब तूफान थम जाता है तो जंगल फिर से जाग उठता है। इसी समय एथन नाम का एक लड़का जंगल में घूमने निकलता है। जंगल में चलते हुए एथन को एक हल्की और करुण आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता है और एक पेड़ के नीचे विलो को कांपते हुए पाता है। विलो की बड़ी बड़ी मासूम आंखें एथन से मिलती हैं और दोनों के बीच तुरंत एक गहरा जुड़ाव बन जाता है। एथन धीरे धीरे विलो के पास जाता है, उसे प्यार से दिलासा देता है। वह अपनी जैकेट में विलो को लपेटता है और उसे अपने घर ले जाता है। एथन और उसके दादाजी विलो की पूरी देखभाल करते हैं, उसे गर्म दूध पिलाते हैं और उसके घावों पर मरहम लगाते हैं। धीरे धीरे विलो का डर खत्म हो जाता है और उसकी चंचलता वापस लौट आती है। एथन और विलो के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। दोनों साथ में खेलते हैं, नदी किनारे बैठते हैं और सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं। विलो एथन पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है। हालांकि एथन जानता है कि विलो का असली घर जंगल ही है। एक ठंडी सुबह वह विलो को जंगल के एक खुले मैदान में ले जाता है जहां दूसरे हिरण इकट्ठा होते हैं। एथन विलो के पास घुटनों के बल बैठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी विलो। विलो उसे आखिरी बार प्यार से देखती है, फिर धीरे धीरे हिरणों के झुंड में शामिल हो जाती है। एथन उसे जाते हुए देखता रहता है जब तक वह जंगल में गायब नहीं हो जाती। कुछ महीनों बाद जब जंगल बर्फ से ढक जाता है, एथन अपनी खिड़की से बाहर देखता है। वह जंगल के किनारे पर हिरणों के एक झुंड को खड़ा देखता है। उनमें से एक विलो है जो अब बड़ी और मजबूत दिखती है। उसके साथ एक छोटा हिरण भी है। एथन का दिल खुशी और गर्व से भर जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।